4000 साल पहले अगर हम टाइम ट्रैवल करें और हमें पता चले कि एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग है जिसकी शक्ल एक ट्रायंगल जैसी, जिसको हम पिरामिड्स के नाम से पुकारते हैं, और अगर हम पिरामिड्स के अंदर ब्लॉक्स देखें तो उसमें हर एक ब्लॉक का वजन एक हाथी जितना भारी हो सकता है। ये वजन इतना भारी होने के बावजूद ब्लॉक्स इतनी परफेक्टली अलाइंड है कि अगर हम इनकी पिक्चर सैटेलाइट से देखें, यानी इनका टॉप व्यू देखें, तो हमें लगता नहीं है कि ये कोई पुरानी बिल्डिंग है। ऐसे लगता है कि आज के मॉडर्न टूल से बनाया गया। आखिरकार ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया कि हज़ारों सालों पहले इतनी परफेक्ट बिल्डिंग्स कैसे बनाई गई? ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी ज़बरदस्त बिल्डिंग्स जो कि इतनी अजीब व गरीब जगहों पर बनाई गई कि जहां आज की मशीन्स भी नहीं बना सकती। यही हमारी वीडियो का टॉपिक है, और आज की वीडियो में मैं आपको जाने से पहले बता दूं कि आज की वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट अप्लाई नहीं होती कि आखिरकार ये पिरामिड्स बने कैसे थे, क्योंकि एज यू नो कि इजिप्शियंस ने कोई रिटर्न चीज़ नहीं छोड़ी हमारे लिए कि हम उनसे जान सकें कि आखिरकार पिरामिड्स कैसे बने थे। तो ये सबसे बड़ी मिस्ट्रीज हैं पूरी हिस्ट्री में से। हाँ, कुछ थ्योरी ज़रूर हैं जिनके बारे में जानेंगे। अब पिरामिड्स बने कैसे थे वो तो पता चल जाएगा, लेकिन आखिरकार पिरामिड्स इवॉल्व कैसे हुए थे? इनफैक्ट अगर हम जान सकें कि पिरामिड्स का आइडिया कहाँ से आया था तो हम आराम से पता लगा सकते हैं काफ़ी हद तक कि आखिरकार पिरामिड्स बनाए कैसे गए थे। अगर हम ओरिजिन देखें पिरामिड्स का तो एक सिंपल से रेक्टेंगुलर टॉन्ग से इवॉल्व हुआ था, जो कि बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, जिनको हम मस्तबाज कहा करते थे। अब ये मस्तबाज बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स थी और ये बहुत पुराने इजिप्शियन किंग्स के लिए बनाई जाती थी। और अगर हम इसकी डेट के बारे में बताएं तो हमें अराउंड 2630 BC के अराउंड हमें इन मस्तबाज का पहला एविडेंस मिलता है, जहाँ पर एक किंग जिसका नाम जोसर था उसके लिए यह मस्तबाज बनाया गया था। उसको जो स्टेप थे मस्तबाज बनाने के वो कुछ इस तरह थे। अब पिरामिड्स जिस किंग का मैं नाम ले रहा हूँ, किंग जोसर, उसने मस्तबाज को हटा के एक नई बिल्डिंग का आइडिया दिया जिसको हम पिरामिड कहते हैं। और आखिरकार ये बनाया कैसे गया कि बहुत सारे मस्तबाज यानी बहुत सारे रेक्टेंगुलर टॉम्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया, जिससे एक अलाइनमेंट से एक परफेक्टली ट्रायंगुलर बिल्डिंग बनाई जाती थी, जिसकी वजह से उसको पिरामिड्स का नाम दिया गया। अब ये काफ़ी हद तक ट्रायंगल की शेप तो लगती थी, लेकिन अगर हम इसके टॉप पे देखें तो वो एक खास किस्म की जो एक कैप है वो हमें नहीं दिखती थी। तो आखिरकार जो फर्स्ट ट्रू पिरामिड है वो बनाया गया था किंग नेफरू से। किंग नेफरू ने पहला ट्रू टॉम बनाया था, पहला ट्रू पिरामिड बनाया था 2575 BC के अराउंड। और ये पहला ट्रू पिरामिड, पहला एग्जैक्ट पिरामिड था जिसके अंदर हमने लाइमस्टोन यूज़ किया, इजिप्शियंस ने स्मूथ लाइमस्टोन, क्योंकि लाइमस्टोन को उठाना बहुत आसान है अगर हम बड़े बड़े ब्लॉक से कंपेयर करें। अगर हम स्टेप लेयर्स को देखें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उठाना, तो इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ की गई वो थी स्मूथ लाइमस्टोन। अब ये तो हमें ओरिजिन का पता चल गया, लेकिन आखिरकार अलाइनमेंट इतनी ज़बरदस्त कैसे हुई? हाँ, ये जो थ्योरी है ये इतनी ज़्यादा परफेक्टली सूट तो नहीं करती, लेकिन ये बताना मैं ज़रूर चाहूँगा कि आखिरकार जो स्टोन्स मिलते थे इजिप्शियंस को ये पिरामिड बनाने से, वो रिवर नाइल के इर्द गिर्द जो प्लेटो है वहाँ से मिलते थे। अब वो इस बड़े बड़े रॉक्स को डायरेक्ट नहीं लगाते थे, उसको ख़ास किस्म के कॉपर टूल से काटते थे पहले, और उसके ऊपर ख़ास किस्म के नंबर्स लिखते थे। नंबर्स लिखने से ये फ़ायदा होता था कि उनको एग्जैक्ट पता होता था कि कौन सा ब्लॉक कहाँ रखना है, और इससे जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती थी। लेकिन फिर भी इतना कम मार्जिन छोड़ने के पीछे ये थ्योरी अकेले काम नहीं आ सकती, क्योंकि अगर हम इन स्टोन को देखें तो इनका वजन मैंने आपको बताया इतना ज़्यादा होता था, तो आखिरकार उनको स्लाइड करके लेके कैसे जाते थे। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टोन्स के बारे में बात करें तो हमें ज़्यादातर एविडेंस कुछ ये मिलती है कि जो एंशिएंट इजिप्शियंस थे वो इन वुडन ब्लॉक्स को, या तो वुडन स्लेजेस, यानी कि आज के जो आप वुडन, अगर आप कोई भी एक कार देख लें, ठीक है, अगर आप बुल कार्ड देख लें तो उसके ऊपर रख के लेके जाते थे। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा भारी होता था कोई ब्लॉक तो उसके नीचे वो एक ख़ास किस्म का वाटर लगाते थे ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। एक्चुअली लगता है कि इजिप्शियंस को भी साइंस का कुछ ना कुछ पता था। अब इनफैक्ट ये जो एक पिरामिड बनता है ये एक ट्रू पिरामिड नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत सारे एरर्स होते हैं। अब जो एक और थ्योरी जो कि इसको परफेक्टली सूट करती है काफ़ी हद तक, वो ये है कि जब सारा पिरामिड बन जाता था तो एक फिनिशिंग दी जाती थी अलग से उन स्टोन्स को। कैसे कि जब पिरामिड बन जाता था तो वर्कर्स को अलग एक अरसा दिया जाता था, एक टाइम दिया जाता था, ताकि वो ड्रिल्स लेके अपनी जो स्टोन्स हैं उनको परफेक्टली इक्वल कर दें ताकि कोई भी एरर ना रहे। अब ये काफ़ी हद तक हमारे लिए सूटेबल हो सकता है कि अगर उन वर्कर्स को काफ़ी सालों का अरसा दिया जाए ये काम करने को, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं।
अब ये थ्योरी काफ़ी हद तक सपोर्ट तो करती है, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता कि एक पिरामिड को बनाने में इतने सालों का अरसा लगाया गया। बहरहाल आपके दिमाग में क्या है, हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।